गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक सेक्शन फार्मूला से लाया, जिसके अंतर्गत हम उसका कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे और कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आप समझ सकते हो कि किस प्रकार का प्रश्न होता है और किस प्रकार से उस प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। इससे पहले जितना मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिया उसमें आपने दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालना समझा, कोलिनियर को प्रूफ करना और कोलिनियर पे आधारित प्रश्न को समझना सीखा, इक्यू डिस्टेंस पे आधारित प्रश्नों को देखा और उसको बनाने का तरीका को समझा, टाइप ऑफ ट्रायंगल को कैसे पता करते हैं उसको समझा, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को कैसे पता करते हैं उसको समझे। आज हम आपको सेक्शन फार्मूला से आधारित प्रश्नों को लाऊंगा, जिसमें दो पार्ट लाऊंगा। एक में तो सेक्शन फार्मूला से ही बिलोंग्स करता हुआ क्वेश्चन रहेगा और एक कैसे इसको दूसरे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से जोड़ के दिया जाता है प्रश्नों को, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ाई को स्टार्ट करें और ये समझे कि सेक्शन फार्मूला है क्या। तो देखो, जब कोई लाइन को यानी दो पॉइंट से, ये दो पॉइंट हुआ, मान लो एक ये है और एक ये है, इससे अगर कोई लाइन बना हुआ और कोई तीसरा पॉइंट इस प्रकार इसको दो टुकड़ा में बांट रहा है, तो इस प्रकार का प्रश्न जो हुआ वही सेक्शन फार्मूला के अंतर्गत आ गया। अब कहने का मतलब क्या, ये सर्किल में भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे ये देखो, यही ना हुआ, तो ये सेंटर क्या करता है, इसको दो बराबर टुकड़ा में बांट देता है, तो ये भी सेक्शन फार्मूला का ही पार्ट हो गया एक तरीका से, ठीक ना। तो इसमें जो प्रश्न होता है वो दो प्रकार का होता है, एक इंटरनली डिवाइड करता है और एक एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो अक्सर इस किताब में देखा गया 10th तक कि इंटरनली डिवाइड का ही चर्चा करता है, हम भी उसी पर तुमको ले जाएंगे। अब देखो, अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा और प्रश्न कितना बन सकता है उस पर थोड़ा ध्यान दो। कि मान लो कि कोई ए नाम का पॉइंट था, ए नाम का पॉइंट था और कोई बी नाम का पॉइंट था। ध्यान रहे, पॉइंट, वर्टिसेस और कोऑर्डिनेट तीनों एक ही चीज़ है और तीनों अलग अलग है। किसी एक वीडियो में मैंने इसको समझाया भी है। और उसको एक थर्ड पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बांट रहा है। वो बांट किस में रहा है, तो M1 रेशियो M2 में। कोई कोई किताब इसे MN भी कहता है। अब ये टुकड़ा कितना का है हमको नहीं पता है, ये टुकड़ा कितना का है हमको नहीं पता है। मान लिए कि ये टुकड़ा M नाम से है और ये टुकड़ा N नाम से है। मतलब हुआ कि AP और PB का रेशियो M1 रेशियो M2 है। मैंने पहले ही कह दिया था, किताब MN भी कह देता है, हम इसको आसानी से सीखने के लिए M1 रेशियो M2 कर दिए। अब तुमको ध्यान क्या रखना है, हमेशा जिस जिस पॉइंट को मिलाने से लाइन बना है उसका ऑलवेज नाम आप लोग X1 और Y1 ही रखिए। और जो पॉइंट इसको बाइसेक्ट कर रहा है या ट्राइसेक्ट कर रहा है या क्वाड्रीसेक्ट कर रहा है या सीधे सेक्ट कर रहा है, धीरे धीरे मैं सबको समझाऊंगा, उसका नाम हमेशा आप XY ही रखिए और रेशियो का नाम आप M1 M2 ही रखिए। तो प्रश्न उठता है, देखो कोऑर्डिनेट है ये, तो ये एब्सिसा होगा, ये ऑर्डिनेट होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम पिछले कक्षा में ही आपको बता चुके हैं कि ना, कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा को मिलने से जो पॉइंट बनता है उसे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। उसको डिनोट किससे करते हैं, X1, Y1 से। तो प्रश्न क्या क्या होगा, तो आपके सामने जो रखा हुआ है यही आपका प्रश्न होगा। क्या प्रश्न हो सकता है कि ये और ये दे देगा और कहेगा कि बताइए किस रेशियो में डिवाइड हुआ, या फिर ये दे सकता है, रेशियो दे सकता है, ये दे सकता है और कहेगा बताइए कौन पॉइंट इसको इस रेशियो में डिवाइड करता है। या फिर क्या करेगा, यहाँ में से ही कोई गायब कर देगा या यहाँ में से ही कोई गायब कर देगा, कोई या तो X1 ही गायब कर देगा, कहेगा X1 बताओ। तो कहने का मतलब जितना चीज़ इस बोर्ड पे आप देख रहे हैं उसी को गायब करेगा और आपसे डिमांड करेगा कि बताइए वो क्या है। प्रश्न तो यही बनता है। तो इसमें ये नहीं पता है कि किस रूप में बाइसेक्ट हुआ है, केवल रेशियो में बाइसेक्ट हुआ, मतलब ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, या यही छोटा हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है। तो प्रश्न उठता है कि बराबर भी तो हो सकता है, एकदम हो सकता है। तो उस समय में ये अपना आपको मिड पॉइंट कहला लेगा। उस समय में ये जो P हुआ इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। जरूरी है कि कोई लाइन को हम दुइये टुकड़ा में बांटेंगे, बहुतों टुकड़ा में बांट सकते हैं, बांट लीजिए, यही ना। तो कुल मिला के सवाल इतना ही टाइप का होगा और सभी चीज़ों को हम बारी बारी से देख रहे हैं, ठीक ना, कि किस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से हम लोग क्या करें, सॉल्व करें। एक चीज़ आपको ध्यान देने के लिए बात है
कि AP रेशियो PB को ही हम लोग M1 रेशियो M2 करेंगे। तो प्रश्न हम जब भी बनाएंगे तो इस प्रकार से एक फिगर को प्रश्न के इस साइड में ड्रॉ कर लिया करेंगे। ध्यान दें फिर से कि जिस जिस पॉइंट को मिलाने से लाइन बना है उसको यहाँ और यहाँ ही रखें और उसका नाम हमेशा x1 y1 और x2 y2 ही रखें। फिर इस प्रकार से इसको मिलाने का प्रयास करें और इसका नाम M1 रखें, इसका नाम M2 रखें, ये आपका रेशियो हो जाएगा। किताब को ठीक से करना, कभी कभी करता है क्या कि ये नाम दे देता है, जैसे कि यही समझो कि तुमको PB रेशियो AP बराबर 7 रेशियो 2 दे दिया, तो तुमको तो क्या चाहिए PB और AP, ठीक है लिखे थे हम, ये नहीं लिखना चाह रहे थे, हम लिखना चाह रहे थे कि AB रेशियो AP दे दे। तो क्या आपको AB रेशियो AP नहीं ना चाहिए, आपको तो AP रेशियो PB चाहिए। तो फिर गौर से देखो, अब इसको एज्यूम्ड करो, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है और AP यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो क्लियर बात है कितना होगा 5 होगा। तो तुम देयरफॉर यहाँ कर लेना कि AP रेशियो PB बराबर 5 रेशियो 2 हो गया। यानी हमको मतलब इसी से हो गया। अब सवाल के टाइप पे जाते हैं कि किस प्रकार का सवाल रहेगा और किस प्रकार से हम लोगों को ले जाना है। जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम पहले लिख दिए हैं, सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन नीचे के टाइप से रहता है। तो पहला टाइप हो गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट which divides line join P and Q। तो P का कोऑर्डिनेट दे देते हैं 2,3 एंड Q 7,8 इन रेशियो 2:3। अब क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही है। पहला टाइप क्या दिया गया, तो देखो क्या करेंगे, एक रफ ऐसे फोटो खींचेंगे और हमने क्या बोला था, इसका नाम यही रखना है, फोटो में हमेशा यही नाम। तो देखो तो किसको P और Q को मिलाया जा रहा है, तो इसका नाम पड़ जाएगा P और इसका नाम हो जाएगा Q। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका नाम x1 y1 नहीं है, तो P मेरा कितना हो गया 2,3, Q मेरा कितना हो जाएगा 7,8। और कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हिच डिवाइड्स, तो इसका मतलब कोई एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसका नाम अब की बार APQ है, तो इसका नाम कुछ भी रख लो, हम R रख लिए और ये R रह गया, नहीं दिया तो ये x, y ही रह गया, जो किस रेशियो में 2:3 में। तो मतलब यही ना रेशियो होता है, M हो गया 2 और M हो गया 3, यही आप ड्रॉ कर लीजिए। तब एक फार्मूला होता है जो आपको थंबनेल पे भी लगा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमको फार्मूला समझा देना चाहिए। फार्मूला भी याद रखने का बेहद आसान तरीका है। फार्मूला ना इस जगह का बनता है, गौर से देखना। और ये हम जैसे डिस्टेंस फार्मूला को लास्ट में प्रूफ करके मैंने एक वीडियो पेश किया है, उसी तरीका से इसका भी फार्मूला को हम प्रूफ करके, जब ये सेक्शन फार्मूला पे आधारित सवाल पढ़ा देंगे तो हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक ना। अब देखिए x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। अब देखो मैंने M1 M2 लेने का क्यों सलाह दिया, फार्मूला ना आसानी से याद हो जाता है। देखो M1 का गुना इस x2 से, M2 का गुना इस x1 से। तो देखो M1 x2 बोलने में सही बैठ गया, M2 x1 बट्टा में M1 M2, आसान से याद हो गया। अब देखो अगर हम y कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं बताए तो अपने से बना लोगे, तो y के लिए तब यहीं से शुरू करो, तो M1 y2 तो M2 y1, यानी M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। टाइप समझे ना, पहला टाइप हम आपको पहले ही शुरुआत में कह दिए कि 1 2 3 और ये 4 चीज़ जो दिया हुआ है, इसी 4 में से कुछ गायब करेगा।
कहेगा वो हमको बताइए बस। लेकिन तुमको उससे नहीं मतलब है, मतलब इसी प्रकार से फिगर स्केच करना है, नाम इसी प्रकार से रखना है, फार्मूला यही होता है। अब जो जो दिया हुआ है उसका वैल्यू बैठा दीजिए, निकल जाएगा। और याद रहे ये x और ये y यानी इस जगह का निकलता है, तो बैठा लो। तो देखो m1, तो m1 आपका फिगर से ही 2 पता चल गया। x2, तो देखो ये x1 है, ये x2 है, यानी 7 प्लस m2 यानी 3 गुना x1 यानी 2 बट्टा m1 प्लस m2, 3 2 5, तो 7 दूना 14, 6 20 बट्टा 5 बराबर कितना निकला 4। सेम ऐसे ही इधर सॉल्व करो, तो y बराबर क्या हो जाएगा m1, तो m1 आपका 2, y2 यानी 8, तो 2 गुने 8 प्लस m2 यानी 3, y1 यानी 3, 3 गुने 3 बट्टा 2 प्लस 3 5, तो 8 दूना 16, 6 23, 16 6 22, 16 और 9, 16 9 25 बट्टा 5, कट के कितना निकला 5। तो कहने का मतलब कौन सा, तो यही ना निकला कितना 4,5, ये निकल गया ना। मतलब क्या हुआ कि 4,5 वाला जो कोई पॉइंट होगा जो इस लाइन को मिलाने पे कितना के रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:3 में डिवाइड करेगा। अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन क्या हुआ कि आपको P और Q भी दिया हुआ है, आपको रेशियो भी दिया हुआ है, और आपको पता करना है कि कौन सा पॉइंट इसको इस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हुआ, लिख लीजिए क्या कि जब 2 पॉइंट P और Q दिया रहे, ठीक, और हमें उस P और Q पर ही कोई एक ऐसा पॉइंट निकालना हो जो उस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करे, उसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। क्लियर। अभी जो हम बोले हैं उसको सुनिए, ठीक ना, उसको लिख लीजिए और उसके नीचे ये दे दीजिए, अपने आप बन जाएगा। अब दूसरा सवाल अपने मन से ले सकते हो। अब दूसरा सवाल क्या करेगा, सिंपल बात, ये तीनों दे देगा, कहेगा ये निकालो। तो हम इसी सवाल में लो दूसरा सवाल कर देते हैं टाइप, लो यही सेम सवाल हम रहने देते हैं, सेम। दूसरा टाइप कौन सा हो गया कि फाइंड द रेशियो in which divides the line join P and Q divides point R, नाम दे देते हैं, कितना निकाले थे अभी 4,5 ना। अब जो भी हो, फाइंड द रेशियो इन विच डिवाइड्स R लाइन ज्वाइन P एंड Q। मतलब इसमें सीधा सीधी कह रहा है कि रेशियो निकालो, सेम ऐसे ही फोटो रहेगा। अब की बार मेरे को तो ये नहीं दिया, तो ये अपना खाली रह गया। मतलब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है m1 बट्टा m2 बराबर क्या होगा। बात समझ रहे हैं, फार्मूला सब कुछ यही रहेगा। तो देखो उस समय में ये हमको नहीं मालूम था, नहीं लिखे थे, अभी हमको मालूम है, अभी हम लिख लेते हैं। सेम ऐसे ही बनाइए। तो क्या लिखिएगा आप कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। क्वेश्चन का टाइप क्या हुआ, जब कोई पॉइंट दिया हुआ हो जो किसी 2 पॉइंट से मिलने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। टाइप क्वेश्चन का ये हुआ। अभी इसमें 5-6 टाइप होता है, बारी बारी समझा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केहनो सवाल रहेगा यही फोटो से बनेगा, इतना याद रखना है। चलो तो तुम y का भी लिख लो, बना लो। x, तो x तो अब की बार दिया हुआ है कितना 4, m1 कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो m1 का m1, x2 दिया हुआ है कितना 2, m2 कितना नहीं दिया हुआ है, तो m2, x1 हमसे गलती हुआ भाई मेरे, x2 7 था, m1 2,
बट्टा कितना m1 प्लस m2 नहीं दिया हुआ है, m1 प्लस m2 नहीं दिया हुआ है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये क्या हो जाएगा 4m1 प्लस 4m2 बराबर 7m1 प्लस 2m2 हो गया। हमको निकालना क्या है, यही ना, देखो m1 ऊपर m2 नीचे, तो मतलब m1 LHS में रहेगा और m2 RHS में रहेगा। तो हम भी वही कर रहे हैं, सारा m1 को उठा के LHS में ले आते हैं, यानी 4m1 माइनस 7m2 बराबर 2m2 माइनस 4m2। ये कितना हो गया माइनस 3m2 बराबर m1 बराबर 2m2 कट गया। तो देखो m1 बट्टा m2 बराबर कितना हो गया 2/3, यही ना रेशियो हुआ। तो रिक्वायर्ड रेशियो बराबर कितना हो गया 2:3। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत तो भाई समझ में आ ही रहा होगा ना। तो ये दूसरा टाइप का भी प्रश्न देख लिए, फिर से समझ लो। प्रश्न का टाइप क्या है, जब 2 पॉइंट जो दिया हुआ है उसको डिवाइड करने वाला भी पॉइंट दिया हुआ है, कुछ भी गायब नहीं हुआ, P भी दिया हुआ है, Q भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि R जो है इस P और Q को किस रेशियो में डिवाइड करना है। तो जैसे पहला बनाए थे वैसे ही दूसरा बनाएंगे, जो वैल्यू दिया है वही बैठाएंगे। अपने मने हमको तलाश किसका है m1 बट्टा m2 का, m1 बट्टा m2 आ गया, y का ज़रूरत भी नहीं पड़ा। चलो अब तीसरा टाइप का सवाल देखते हैं। हम पहले ही आपको बोल दिए ना कि सारा यही रहने वाला है, सारा यही रहने वाला है। अब देखो, अब इसी में ना एक्सिस को ले आएगा, वही पहला टाइप में ही आ गया कि व्हाट पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, ध्यान दें हम वाई एक्सिस भी कर सकते थे, डिवाइड्स लाइन ज्वाइन पॉइंट, यही सवाल ले लो अच्छा रहेगा। 2,3 एंड 7,8 इन 4:5। हम कुछ दे दिए, उससे कोई मतलब नहीं है, सवाल है ना। तो सबसे पहले देखो तो व्हाट पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कोनो दे सकता है, एगो कोई देगा। डिवाइड लाइन ज्वाइन, तो फिर से देखो लाइन ज्वाइन ये और ये है, तो कहने का मतलब यहीं पे आएगा। कितना लिए 2,3, तो ये 2,3 ही हो जाएगा। उसके बाद 7:8 तो यही रह जाएगा। अब की बार रेशियो फिर से ये 4 दे दिया और ये 5 दे दिया, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट किया है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस का बना दिया है। और बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि ऑलवेज एक्स एक्सिस का, इसका नाम भी तो एक्स वाई ही रहना है, लेकिन एक्स एक्सिस का पॉइंट हमेशा क्या होता है x,0 होता है। बात समझ रहे हैं। तो मान लेंगे कि लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू x,0। ध्यान रहे अगर प्रश्न में y एक्सिस है तो वो उसके लिए क्या मानेंगे 0,y। और जैसे सवाल बनाते हो वैसे ही बनाओ, ठीक ना, जैसे बनाते हो बनाओ, अपने आप निकल जाएगा। अब ये जैसे बना लो सवाल, तो इसको हमको निकालने का नहीं जरूरी है, खाली किसका जरूरी है x निकालने का, तो सिर्फ इसका चला तो नहीं समझे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। तो देखो x का तो वैल्यू नहीं दिया जो कि हमको निकालना ही है। m1 कितना 4 अगुने x2 कितना 7 प्लस m2 कितना 5 गुने x1 कितना 2 बट्टा कितना 4 प्लस 5। देखो सॉल्व करने पर x का वैल्यू निकल गया ना, y का वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि y कितना है 0 है। सेम इसी तरीका से अगर y एक्सिस का देता तो हम x वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, किसका लगाते हैं y वाला फार्मूला निकलते और x एक्सिस का क्या हो जाता पॉइंट निकल जाता। अब देखो हम पूरा किताब से का इस एक्सरसाइज का लगभग बता रहे हैं। अब सीरियल से ना मिले उससे हमको मतलब नहीं, हम टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं, उस प्रकार का क्वेश्चन जहाँ जहाँ मिल रहा है एक्सरसाइज से बनाओ खोज के। ये जरूरी नहीं कि कंटिन्यू मिल जाएगा, हम किसी प्रॉपर एक बुक को लेके नहीं चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं कि किसी भी बुक से आप क्या करें सवाल को बना लें।
अब सबसे बड़ा चीज़, अब क्या करेगा, अभी तक आप देख रहे थे कि किसी एक सेट को गायब किया जा रहा है, किसी एक सेट को गायब कर रहा है, मतलब इसमें 4 बात है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 3 बात और एक रेशियो, 4 बात है, और इसमें से किसी एक ही को गायब कर रहा था। अब क्या करेगा, 2 को गायब करेगा। अब क्या करेगा, 2 को गायब करेगा, मतलब ना आपको रेशियो देगा ना यहाँ का पॉइंट देगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो भी हो टाइप, जब रेशियो भी ना दे, रेशियो भी ना दे, और ये 3 पॉइंट हम नाम लिख देते हैं, समझ रहे ना, P, Q, R जो है, इसमें से भी किसी को गायब कर दे, इसमें से भी किसी को गायब कर दे, जब आप फिगर बनाइएगा तो ऑटोमेटिकली देखिएगा ना कि इसका वैल्यू भर गया, इसका वैल्यू भर गया, इसका वैल्यू भर गया, इसका भी भर गया, ठीक। या फिर इसका वैल्यू नहीं आया, इसका वैल्यू नहीं आया, इसका वैल्यू नहीं आया, इसका वैल्यू नहीं आया, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि रेशियो को भी गायब कर दिया गया है, और ये जो 3 गो पॉइंट है इसमें से कोई गायब कर दिया गया है, ठीक ना। जैसे कहता है कि फाइंड रेशियो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स एंड रेशियो, ठीक ना, बाय पॉइंट आर 2,3 डिवाइड्स लाइन ज्वाइन ए x, 2 एंड b 2,3। देखो गौर से, जब हम इसका वैल्यू भरने के लिए जा रहे हैं तो r हमको दिया 2,3, तो हम r के जगह पे 2,3 दे दिया। देखो a, अब की नाम इसका p नहीं रह के a हो गया, तो आप इसका नाम बदल लो a, और बोले हुए तो इसको हम x1 y1 ही कहेंगे। कितना दिया, x, 2, फिर वो कितना दिया 2,3, और रेशियो भी नहीं दिया। तो गौर से देखो, इस 3 में से कोई एक तो गायब हो गया ना, और रेशियो भी नहीं दिया। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए कि हमेशा लेट m1 रेशियो m2 बराबर k रेशियो 1 ले लेना। और ध्यान दें, अगर इसमें कोई k का चर्चा किया तो इसका नाम बदल देना। नहीं समझे कि मान लो इसी में जैसे हमें x लिखे हैं, इस जगह पे जो हम k रख देते, जैसा कर ही देते हैं, मान लो k, मान लो k, ठीक ना। तो हम k नहीं मान के कुछ और मान लेते, कुछ हो, कोई अलग संख्या मान लो। क्या मान ले, लो इसका नाम क्या रख दे, तुम ही कुछ बोलो ना। चलो a b q r यही है, तो हम क्या मान ले, कुछ बोलना भाई, क्या मान ले, चलो z रेशियो 1 मान लेते हैं, हो गया। कुछ हो मान लो, खाली इस पर का कोई नाम नहीं रहने देना। अब बना लो, बन गया, तो कहने का मतलब इसको हम z मान लिए, इसको हम 1 मान लिए। और फार्मूला तो आप जानते ही हैं कि कैसे बनाना है। तो लिखो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, हो गया। चलो अब खोजो, x हमेशा ये है, ये नहीं, हम पहले ही समझा दिए, ये x हमेशा यहाँ वाला है। तो यहाँ मान कितना दिया है, 2। अब m1 मेरा कितना है, z गुने x2, तो x2 मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी 2 प्लस, ये ना m2 कहाँ है मेरा, m2 1 बट्टा सॉरी गुने x1 कहाँ पे है मेरा, k बट्टा m1 प्लस m2 यानी z प्लस 1, z है ये, है ना। चलो अब एक दूसरा इससे बनाओ, इसी से ना y से, तो दोनों को बनाओगे तो अपने आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा। बनाओ, जैसे ये क्या हो जाएगा, 2z प्लस 2 बराबर 2z प्लस कितना, k बट्टा z प्लस 1, कोना कोनी गुना कर दो, तो ये z था, तो 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 बराबर 2z प्लस k। तो देखो ये 2z से 2z कट गया, तो बचा क्या,
2z² प्लस 2 बराबर k। तो 2z² माइनस k बराबर -2, इक्वेशन फर्स्ट। सेम इधर से y का वैल्यू निकालो, तो y बराबर कितना निकला, y का फॉर्मूला y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, वैल्यू भर। y का वैल्यू कितना 3, m1 का वैल्यू कितना z गुने x1 का, सॉरी हम गलती लिख दिए भाई मेरे, y है ना, तो यहाँ y1 यहाँ y2, y2 का वैल्यू कितना 3 प्लस m2 का वैल्यू कितना 1 गुने y2 का वैल्यू y1, यहाँ y2 होता, यहाँ y1 होता, y1 का वैल्यू कितना 2 बट्टा कितना z प्लस 1। कुछ हमसे गलती हुआ है, कुछ हमसे गलती हुआ है, रुक जाओ। गलती हुआ कि ये 2 है और ये z है, ये हमसे थोड़ा मिस्टेक हुआ। गुना करो, ये क्या हो जाएगा 2z प्लस 2 बराबर 2z प्लस k। 2z से 2z कट गया, k बराबर कितना निकल गया 2, k का वैल्यू तो यही निकल गया ना, निकल गया कि नहीं निकल गया। तो इसका मतलब आपको क्या हो गया, रेशियो निकल गया ना। तो आहत गया, यानी z बराबर आप कितना माने थे 2 ना, तो 2 रेशियो 1 इसका निकल गया, यानी रेशियो निकल गया। जब z का मान निकल गया तो रिटर्न इसी में बैठा दोगे, तो किसका k का मान निकल जाएगा। गौर से देखो, इसी को इक्वेशन 1 कह देना और यहीं पे क्या करना है, z का वैल्यू बैठा दीजिएगा, तो अपने आप किसका निकल जाएगा, k का निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन यही 4-5 प्रकार का रहता है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, इसी से उसके बाद हम सेकेंड वीडियो लाएंगे और इसको दूसरे से कैसे ज्योमेट्रिकल फिगर से इसको रिलेट करता है उसको समझेंगे। अब किया क्या है सो देखो, अब इसी में एक आएगा तरह तरह का शब्द, कहेगा बाइसेक्ट हुआ है, बोलेगा ट्राइसेक्ट हुआ है, बोलेगा क्वाड्रीसेक्ट हुआ है, बोलेगा पेंटासेक्ट हुआ है। मतलब हुआ कि इसके हिसाब से हुआ कि कोई लाइन जो है 2 बराबर भाग में बट गया, 2 बराबर भाग में, मतलब जितना ये टुकड़ा है उतना ही ये टुकड़ा है। तो इसके लिए m1 बराबर 1 हो जाएगा और m2 बराबर भी 1 होगा। ध्यान से देखो, जब भी प्रश्न में बाइसेक्ट का चर्चा किया तो तुम्हारे लिए ऑफर हो गया क्या कि m1 बराबर 1, m2 बराबर 1, ये तुमको बगैर कहे मिल चुका है। बाकी अभी जो पीछे वाला 5 टाइप का बताया अब उसी पर चला जाएगा, जैसे बनाते हो बना लो, इसी शब्द को हमको बता देना था। अब ट्राइसेक्ट में देखो, ट्राइसेक्ट का अर्थ होता है 3 बराबर भाग में बांट देना। ट्राइसेक्ट का अर्थ हम समझा रहे हैं। तो मान लो ए नाम का कोई पॉइंट दिया होगा पक्का, बी नाम का कोई पॉइंट दिया होगा और कहेगा कि फाइंड दैट पॉइंट हुज बाय ट्राइसेक्ट लाइन ज्वाइन ए एंड बी। तो मान लो 2 पॉइंट, एगो तुम्हारा P है, एगो तुम्हारा Q है। तो चूंकि ये भी बराबर बांटा है तो इसका भी रेशियो बराबर आएगा, तो बराबर का रेशियो हमेशा 1 होता है। तो कहने का मतलब ऐसे ही इसका छोड़ देना और यहाँ 1 लिखना, यहाँ 1 लिखना, यहाँ 1 लिखना, समझने का प्रयास करो। तब हम क्या करेंगे कि 4 कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो इसका अर्थ हुआ सिर्फ P का फोटो बनाना है और Q का नहीं। तब हम एक नए सिरा से फिर एक डायग्राम को स्केच करेंगे। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और यहाँ पर देखो ये P हो गया और ये Q हो गया, लेकिन Q लिखेंगे नहीं। इसका नाम हमेशा x1 y1, इसका नाम हमेशा x2 y2 और बीच वाला का नाम हमेशा क्या बोलने के लिए हम बोले हुए थे xy। अब गौर से देखो तो ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ। शुरुआत में ही बताए थे कि रेशियो पहला पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट होता है। तो गौर से देखो तो m1 बराबर कितना निकला हिस्सा में 1 और m2 बराबर हिस्सा में कितना निकला 2।
जो फार्मूला होता है वो चला दीजिए, अपने आप पी का कीमत निकल जाएगा, क्योंकि आपको ए भी दिया रहेगा, बी भी दिया रहेगा, पी नहीं दिया हुआ, रेशियो तो आप निकाल दिए, तो इस प्रकार से आपको पी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा पी एक्स कॉमा वाई के लिए, तो मतलब एक्स का फार्मूला जो होता है लिख दीजिए, वाई का फार्मूला जो होता है लिख दीजिए, वैल्यू को क्या कीजिए उस पर बैठा दीजिए। अभी भी मेरा बात कौन बचल है, क्यू बचा हुआ है, तो फिर मेरे पास नीचे जगह नहीं है, हम इसको मिटा रहे हैं। फिर एक नया फोटो और ड्रॉ करेंगे, उसमें हम P को हटा देंगे, क्योंकि अब किसको निकालना है, Q का। तो फिर से आगे लिखेंगे कि फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो फोटो कैसे तैयार होगा आप समझ गए, आप खुद समझदार हैं। ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका P वाला पॉइंट, ये आपका Q वाला पॉइंट। लेकिन Q निकालना है इसीलिए हम Q लिखे हैं, P नहीं निकालना है, P हटा दिए हैं। देखिए ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो हमेशा ये लाइन पहला पॉइंट से मिलता है और ये लाइन अंतिम पॉइंट से मिलता है। तो देखिए तो इसके M1 के हिस्से कितना आ गया, 2 आ गया, इसका M2 के हिस्सा कितना आ गया, 1 आ गया। A आपको दिया हुआ है, B आपको दिया हुआ है, नाम तो हमेशा हम इसका x1 y1 ही रखेंगे, इसका हम x2 y2 ही रखेंगे, और ये बीच में चाहे हजारों पॉइंट क्यों ना दे दे, सब का नाम क्या रखना है, x और y ही रखना है। फार्मूला लिखिए, अब की बार हम q और x y के लिए लिख रहे हैं। फार्मूला आपको पता है कि x बराबर क्या लिखते हैं, y बराबर क्या लिखते हैं, वैल्यू बैठा दीजिए, q भी निकल गया। तो इस प्रकार से आपका p भी निकल गया, q भी निकल गया। अब यही बात अपना सोचिए, यही बात अपना सोचिए कि क्वाड्रीसेक्ट का मतलब क्या हुआ। क्वाड्रीसेक्ट का मतलब हुआ 4 बराबर भाग में बांटना। अब इस क्वाड्रीसेक्ट को तो देखो 4 बराबर भाग में तो नहीं हुआ, तो तुम 4 बराबर भाग में बांटो। मान लो ये P, ये Q और ये R। चूंकि क्वाड्रीसेट का मतलब होता है इक्वल बंटवारा, तो इक्वल बंटवारा जब होगा तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब बारी बारी से 3 बार, पहले P के लिए बनाइए, तो लिख लीजिएगा 4 कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो मतलब हुआ P को ही प्रेजेंट करेंगे, Q का नाम नहीं लिखेंगे, R का नाम नहीं लिखेंगे, यही ना। तो देखो पहला बार जो मिलाओगे ये यहीं से मिलेगा, ये यहीं से मिलेगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो M1 बराबर कितना 1, M2 बराबर कितना 3, बना लो। सेम किसके लिए यहाँ पे लिखिएगा 4 कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो चलो इसका मतलब A तो लिखेंगे बट P नहीं लिखेंगे, मार्क तो करेंगे। Q का निकालना है तो Q लिखेंगे, P का नहीं निकालना है तो P छोड़ देंगे, A छोड़ देंगे, B तो लिखेंगे ना। नाम वही, ये x1 y1, ये x2 y2, इसका नाम xy। अब देखो पहला हमेशा इससे मिलाते हैं, फिर इससे मिलाते हैं। तो अब की बार देखो ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है। M1 बराबर कितना हो गया अब की बार 2, और M2 बराबर भी कितना हो गया 2। फार्मूला बैठाओ, Q निकल जाएगा। अब अपना तो भाई दिमाग लगा लो, किसके लिए, R के लिए। तो फिर लिखना R के लिए और ऐसे फोटो बना लेना। ये हो गया A, P निकल चुका है, Q निकल चुका है, R निकालना है, R लिखेंगे। यहाँ पे कौन हो गया B, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, यानी इसको यहाँ से R से मिलाएंगे, इसको यहाँ से। तो अब की बार देखो M1 बराबर 3, M2 बराबर 1। फार्मूला आपको पता है, बना लीजिए। ये हो गया क्या कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फार्मूला, यानी सेक्शन फार्मूला का ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। और सेक्शन फार्मूला के बेसिक कॉन्सेप्ट से इतना ही प्रकार का सवाल बनता है। हो सकता है हम उतने बड़े ज्ञानी नहीं है, 1-2 मिस कर गया होगा, लेकिन इतना समझ जाने के बाद आप आसानी से समझ सकते हो। एक बार फिर से रिकॉल कर ले सवाल को कि सेक्शन फार्मूला में कुल 4 चीज़ होता है। कोई 2 ऐसा पॉइंट जिसको मिलाने से एक लाइन बना है। अब उस लाइन पर कोई पॉइंट जो उस लाइन को M1:M2 में डिवाइड किया है, कुल मिला के 4 बार। उसी 4 बात में से पहला टाइप क्वेश्चन रहता है, कोई एक को गायब कर देता है और उसको निकालना है। तो आप अरे रहना, जो ये पहला पॉइंट और अंतिम पॉइंट है उसका नाम x1 y1 ही रखना, और जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है उसका नाम हमेशा xy ही रखना। अब पहला पॉइंट से वो जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट को और लास्ट को मिलाते हैं तो उसी को M1:M2 कहते हैं, और हमेशा फार्मूला एक ही है, सबको लगाते रहो। दूसरा टाइप आया था कि जब इस 3 गो में से कोई है, जैसे यही मान लो इस 3 गो नीचे में रहेगा हमेशा, देखते हो ये 5 को दे दिया तो ये 3 गो पे ले आए, इसमें से भी कोई गायब कर देगा और रेशियो भी नहीं रहेगा। तो उस समय में क्या करना है कि रेशियो को K/1 मान लेना।
अगर प्रश्न में के नाम का चर्चा किया तो पी रेशियो 1 मान लेना, जेड रेशियो 1 मान लेना और वही सेक्शन फार्मूला पे बन जाता है। तीसरा टाइप हो गया कि ट्राइसेक्ट, क्वाड्रिसेक्ट, बाइसेक्ट, पेंटासेक्ट कहे तो ऐसे चलते हैं। तो जाइए इस प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से सवाल को बनाइए, समझिए। कोई एक बुक नहीं होता है, पढ़िए ऐसे कि किसी भी बुक से बने। देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे को देखने के लिए भी कहिए। जो देख रहे हैं उनको देखने के लिए धन्यवाद।